मैं आपका मान प्रतिष्ठा रुआब ख्वाब पगड़ी शान शौकत सब ढोती रही। मैं बेबस बेचारी अपने मौत की साजिश सुन रोती रही। मुझ में जीने की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि मेरे बाबुल मेरे पास शिक्षा नहीं थी। मेरे बाबुल मेरा एक इंसाफ कर दो ना। वो शख्स जिसने मुझे जिंदा दफनाया तुम उसे माफ़ कर दो ना। हो सके कभी तो खुद को ही कोर्ट में पेश करना, कभी खुद पे ही केस करना, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे कत्ल के जिम्मेदार तुम हो। मेरे बाबुल मेरे कत्ल के आधे हिस्सेदार तुम हो। मेरे बाबुल है हौसला जब तक हम उड़ान से जिएंगे, हम जब तक जिए खुदा करे हम पहचान से जिए। है हौसला जब तक हम अपने उड़ान से जिए, हम जब तक जिए खुदा करे अपने पहचान से जिए। एक उम्र है 25 जिसके बाद हम मर जाए, या तो फिर हम शान से जिए। एक एक करके भेजना खुदा मुश्किलात, एक साथ मुश्किलात ना आए। एक एक कर कर भेजना खुदा मुश्किलात, एक साथ सारी मुश्किलात ना आए। खुदा अगर मैं जीत गया तो मुझे ऐसा मुकाम देना कि जहाँ के बाद मेरी कोई जात ना आए। लड़कियों के लिए मैंने लिखा था, वो आजकल ट्रेंडिंग रील्स चल रहा है ना, वो लड़की जो डांस कर रही है 15 दिन पहले शादी के पहले, तो उसको जो मार दिया गया। ऐसे बहुत सारे, मैं घर के बगल में भी हुआ। तो एक नज़्म लिखने के लिए कम से कम 6 माह आपको देखना पड़ता है, क्या सिचुएशन है आगे पीछे देखना पड़ता है। पर एक शायरी तो 1-2 दिन का है। तो वो सुनना कि बेटी थी इसी बात से कोसते थे ना, पढ़ के क्या करेगी यही बात तो सोचते थे ना। समाज की बातों में आकर इनाम में शादी दिया ना, पर काटा और पिंजरे से आज़ादी दिया ना। खैर छोड़िए, इन बातों से वक्त जाया मत कीजिए। वो शख्स जिसे आपने मेरे लिए चुना वो एक दरिंदा है जो मुझे रोज़ नोचता है। बेटी बोझ होती है कुछ इस तरह सोचता है। ये शख्स मुझे बहुत मारता है, पर मेरे जिस्म पे कोई निशान नहीं आता। मेरे बाबुल मुझे इतना तो पढ़ा देते, मुझे सही गलत का भी पहचान नहीं आता। बहुत गुजरा फिर ये शाम आया है, बहुत गुजरा फिर ये शाम आया है। मुबारक हो पापा, मैं मरी तो अखबार में आपका नाम आया है। अगर मैं छोड़ देती उस रिश्ते को तो आप और आपका समाज मुझे अपनाता नहीं, और वो शख्स जिसे आपने मेरे लिए चुना वो मुझसे थोड़ी भी मोहब्बत करता तो मुझे इस तरह से जिंदा दफनाता नहीं। मैं आपका मान प्रतिष्ठा रुआब ख्वाब पगड़ी शान शौकत सब ढोती रही। मैं बेबस बेचारी अपने मौत की साजिश सुन रोती रही। मुझ में जीने की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि मेरे बाबुल मेरे पास शिक्षा नहीं थी। मेरे बाबुल मेरा एक इंसाफ कर दो ना। वो शख्स जिसने मुझे जिंदा दफनाया तुम उसे माफ़ कर दो ना। हो सके कभी तो खुद को ही कोर्ट में पेश करना, कभी खुद पे ही केस करना, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे कत्ल के जिम्मेदार तुम हो। मेरे बाबुल मेरे कत्ल के आधे हिस्सेदार तुम हो। मेरे बाबुल मेरे कत्ल के आधे। एक दोस्त है हमारा जो अभी एक जो कहते हैं ना नज़्म 6 महीना लगता है लिखने में, वो बिल्कुल उसके साथ घटा है कि अगर बड़े बाप की बेटी हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर उससे मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। बेचारा अभी जेल में 1 साल से, और उसका मतलब मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ वहाँ के टॉप मोस्ट रिच आदमी में उसका नाम आता है लड़की के पापा का। तो एक मर्डर केस में उसको जेल करवा दिया। तो उसके लिए मैं नज़्म लिखा था। जब मैं उससे मिलने गया ना तो मेरे आंखों में आंसू भरा, और वो बोल रहा है कि यारा मेरा इलाज करवाओ ना, एक बार उससे बात करवाओ ना। यारा मेरा इलाज करवाओ ना, एक बार उससे बात करवाओ ना। अब तो दीवारों से बात होती है, आंख जब बंद होती है तो मुकम्मल मुलाकात होती है। उसे मेरे जख्म का कोई अंदाज़ा नहीं है,
एक बार बात कर ले, उसे समय का भी कोई तकाजा नहीं है। अगर वो भूल गई यारो तो तुम लोग याद दिलाओ ना, कैसे भी मेरा इलाज करवाओ ना, एक बार उससे बात करवाओ ना। ये बेताबी है, ये सच्चाई है। उसके बाद उस लड़की का शादी होता है, तो वो जब मैं सेकंड टाइम मिलने जाता हूँ तो वो मेरा दोस्त बोलता है, वो चूड़ियों का खनखनाना, वो पायलों का छन छन, वो शहनाई का शोर आएगा, यारो तुम लोग कहना उसे, वो घर से ना निकले, उसे लेने कोई और आएगा। कैसे कटे ये रात, कोई तो रास्ता खोल दो ना, सारी बंदिशों से आज़ाद करो, एक बार गले लगाओ, कुछ तो यारा बोल दो ना। मैं जानता हूँ नहीं होगा मुकम्मल मोहब्बत मेरा, मैं जानता हूँ नहीं होगा मोहब्बत मुकम्मल मेरा, पर तुम मेरी ज़िंदगी में नया मोड़ दो ना, यार तुम मुझे, मैं जहाँ था तुम मुझे वहीं जाके छोड़ दो ना। बताओ ना कैसे कटेगी ये रात, कैसे गुजरेगा, जब तकलीफ तुमने दिया तो हम किसे पुकारेंगे, जब तकलीफ तुमने दिया तो हम किसे पुकारेंगे। और एक तस्वीर तो देती जाती यार, भला यादों के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, भला यादों के साथ। और मेरा एक अपना सोच है कि किस तरह का एक दुनिया होना चाहिए, अपने हिसाब का तो बना नहीं सकते, पर एक कवि की कल्पना सुनिए कि मैं तो ऐसी धरती बनाऊंगा जहाँ हर कोई समान हो, ना हिंदू ना मुसलमान हो, वहाँ रहने वाला बस इंसान हो। मैं तो ऐसी धरती बनाऊंगा जहाँ हर कोई समान हो, जहाँ ना कोई हिंदुस्तान ना कोई पाकिस्तान हो, ना सत्ता का मारा मारी ना पैसे का अभिमान हो। मैं तो ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ हर कोई समान हो, मैं तो ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ हर कोई एक समान हो, जहाँ सच की एक पहचान हो, जहाँ एक ही धागे में पिरोया मंदिर मस्जिद और शमशान हो। मैं तो ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ हर कोई समान हो, जहाँ झूठ का एक सजा हो, जहाँ सच्चाई का अभिमान हो, और छोटे छोटे राज नहीं संपूर्ण हिंदुस्तान हो, और ये छोटे छोटे राज नहीं और संपूर्ण हिंदुस्तान हो। और वो जो एक तमाचा होता है, जो जात के रहबर कौम के ढोंगी होते हैं हमारे, उन लोगों के लिए कि उस जहाँ में जो ढोंगी होगा, बताए जो अगर जात पात, तो लोग बताए छोड़ दो यारो, ये मानसिकपन का रोगी होगा। बता एक दो शेर पढ़ेंगे, अगर आनंद भाई लेट नहीं हैं आप तो। थैंक यू। हाँ ओके ओके, जस्ट 1 सेकेंड। एक लड़की मुकर गई घर पे बारात देखकर, अब हम भी रोएंगे लेकिन मगर बरसात देखकर। एक लड़की मुकर गई घर पे बारात देखकर, अब हम भी रोएंगे मगर बरसात देखकर। एक शख्स ने कहा था करना है मोहब्बत एक बात देखकर, सो हमने कर लिया मोहब्बत औकात देखकर। गलती ये हुई कि हमें करना था मोहब्बत जात देखकर। एक लास्ट, मुझे इस जमाने में औरों से कुछ ज़्यादा चाहिए, मुझे भी कृष्ण कहने वाली एक राधा चाहिए।